नमस्कार। देखिए, निफ्टी पिछले 10 से 15 दिनों में एक सीमित दायरे में घूम रहा है। निफ्टी के अंदर हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। अब जल्दी 2-4 दिनों के अंदर ही निफ्टी में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। 18,000 का लेवल ऊपर में टूट जाता है तो निफ्टी में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 18,200 से 18,300 तक का मूव अगले 5 से 7 दिनों के अंदर निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम निफ्टी में जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब 17,700 के पास है। 17,700 इज एन इमीडिएट सपोर्ट विच आई कैन सी ऑन चार्ट्स इन निफ्टी। 17,700 का लेवल अगर नीचे में टूटा तो 17,500 से 17,300 का लेवल भी बहुत शार्प आएगा। अब देखने वाली बात है कौन सा लेवल पहले टूटता है। 17,900 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 17,700 750 ये नीचे में सपोर्ट है, 18,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है। 18,000 का लेवल टूटा तो 200 से 300 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आएगा। 17,700 का सपोर्ट टूटा तो 200 से 300 पॉइंट मूव नीचे की तरफ आएगा। तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखें और इनको ध्यान में रखते हुए आप अकॉर्डिंगली मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट्स के अंदर सडन आधे घंटे में मूव आता है, फिर पूरे दिन एकदम स्टेबल और स्टिल हो जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें कि जब ऐसा डल मार्केट होता है तब आपको टाइमली मोमेंटम कैच करना है। अदरवाइज पूरा दिन फिर इंडेक्स या स्टॉक्स एकदम डल मूव दिखाते हैं। बट जल्दी ही ये डल मूव खत्म होगा और डायरेक्शनल मूव हमें इंडेक्स में और स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू दी बैंक निफ्टी 41,500 41,600 के पास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरह का साइडवेज मूव देखने को मिला है। करीब करीब पिछले 9 से 10 दिनों में हमने एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी को ट्रेड होते हुए देखा है, जिसमें 41,600 41,700 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में 41,000 41,200 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का मूव आएगा। 41,700 41,800 का लेवल अगर ऊपर में टूटता है तो बैंक निफ्टी में 42,500 तक का मूव अगले 5 से 7 दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में जो नीचे में सपोर्ट है 41,000 41,200 का, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो 500 से 800 पॉइंट का फॉल भी नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो दोनों के अंदर अभी डायरेक्शनल लेस मूव है, दोनों के अंदर एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ब्रेकआउट आया तो तेजी आएगी, ब्रेकडाउन आया तो वीकनेस आएगी। जो भी होगा बहुत शार्प होगा, बहुत फास्ट होगा और 2-4 दिनों के अंदर ही होगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक बैंक पे आप लोग ध्यान रखें। कोटक बैंक ने बहुत दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया है और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद कोटक बैंक के अंदर अब ऊपर का मूव आना चाहिए। 1800 का लेवल टूटने के बाद 1850 से 1900 तक के लेवल कोटक बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो कोटक बैंक में आप लोग को वॉच रखना है। एशियन पेंट एक काउंटर है जिसके अंदर एक गिरावट के बाद स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट लिया है और इसमें जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में 2800 2825 का लेवल टूटने के बाद 100 से 150 रुपये का मूव एशियन पेंट में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिप अगर आता है तो एशियन पेंट में आपको खरीदारी करना है। इंडियन होटल एक काउंटर है जो हमने वैलेंटाइन पिक पे बाय का पिक दिया था। ये स्टॉक में हमें लगता है कि आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इंडियन होटल में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 300 तक तो खरीदारी करें। ऊपर में 325 330 का लेवल टूटने के बाद 350 रुपये तक का मूव इंडियन होटल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स स्पेसिफिक में अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉच रखना है। ऑटो सेक्टर में सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है। अशोक लीलैंड साइडवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव मूव दिख रहा है। मारुति चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है। इन स्टॉक्स में अगर डिप आता है तो हैवी स्टॉक्स में आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इनमें खरीदारी कर सकते हैं। रिलायंस पिछले 2 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया। 2425 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 2500 से 2550 रुपये तक का मूव रिलायंस में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। इंडेक्स, स्टॉक्स, सेक्टर सबके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। साइडवेज मूव है मार्केट में, ब्रेकआउट आने पर बड़ा मूव आएगा। थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, ऑब्जर्व करें, वॉच करके ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, कॉन्ट्रा बैट लेने की सोचें। ये इसी तरह का मूव है जो कुछ पिछले 10-15 दिनों में मार्केट्स ने दिखाया है। तो इस साइडवेज मूव के अंदर बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। तो जैसे ये साइडवेज मूव का ब्रेकआउट आएगा तो एक एंटरटेनिंग मूव, एक अच्छा मूव मार्केट्स में ऊपर की तरफ आएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।